क्या आपको पता है कि जो रेसलर्स के मुंह से खून निकलता है वो रियल होता है या फेक? नहीं पता? मैं बताता हूँ। मैच के दौरान जब मुंह से ब्लड निकालना होता है तो रेफरी चुपचाप रेसलर को एक कैप्सूल दे देते हैं। जैसे ही रेसलर उस कैप्सूल को चबाते हैं तो कैप्सूल अंदर जाके फट जाता है और इस कैप्सूल के फटने की वजह से वो सारा लिक्विड मुंह से बाहर आ जाता है, जो कि देखने में ऐसे लगता है जैसे ब्लड होता है, लेकिन ये फेक होता है। गाने बजाने वाले ये गिटार WWE में लोगों को बजाने के काम आते हैं, मगर क्या ये रियल होते हैं? आइए जानते हैं। WWE में जो गिटार यूज होते हैं असल में ये रियल तो होते हैं, लेकिन इनके वुड को छील कर बिस्किट की तरह कमजोर कर दिया जाता है। एक बार रियल गिटार जेक द स्नेक रॉबर्ट्स नामी एक रेसलर के सर पे पड़ गया था, जिसकी वजह से उनका कैरियर ही खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई दिस एट होम। WWE में सबसे ज्यादा मजेदार मोमेंट्स में से एक मोमेंट होता है जब रेसलर्स टेबल्स तोड़ते हैं। लेकिन क्या ये टेबल्स रियल होती हैं? मैं बताता हूँ। टेबल सबसे ज्यादा सेफ वेपन होता है WWE में, क्योंकि टेबल्स चिप की तरह सेफ मटेरियल से बनाई होती हैं। ये एक सुपरस्टार के वेट से ही टूट जाती हैं। कई बार टेबल्स नहीं टूटती, उसका रीजन ये होता है कि टेबल्स के सेंटर में गिरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेबल्स का जो सेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया सॉफ्ट होता है। लेकिन बात की जाए जापानीज टेबल्स की तो वो बिल्कुल रियल होती है, तभी तो ऐसे बुरे रिएक्शन आते हैं। ट्रिपल एच जो WWE के अंदर हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, क्या ये असली होता है या नकली? आइए जानते हैं इसके पीछे की ट्रिक। जब ट्रिपल एच ने अपना रेसलिंग कैरियर स्टार्ट किया था तो वो जो हैमर यूज करते थे उसका हेड रबर का बना होता था, जो कि फेक होता था। लेकिन एक बार जब इनका मैच होता है द डेड मैन अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 17 में, तो जैसे ही वो रबर का हथौड़ा अंडरटेकर को मारते हैं तो अंडरटेकर का सर फट जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उस इंसिडेंट के बाद इनको रियल वाला स्लेज हैमर दे दिया गया, जिसके हेड पर वो अपना हाथ रखते हैं ताकि दूसरे रेसलर को कोई इंजरी ना हो। और कैंडो स्टिक से आप लोगों ने रेसलर्स को पिटते हुए तो देखा ही होगा। आवाज तो ऐसे आती है जैसे हड्डियां टूट रही हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये WWE के सेफेस्ट वेपन्स में से एक वेपन है। ये होलो वुड से बनी होती है और 2 से 3 बार मारने से ही ये टूट जाती है। स्टिक की दोनों साइड पे टेप लगाई जाती है ताकि कोई बड़ी इंजरी ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इससे कोई बहुत बड़ी इंजरी आ जाती है। और WWE में जो गार्बेज कैन यूज होती है, क्या ये रियल होती है? बिल्कुल नहीं। WWE में जो गार्बेज कैन यूज होती है वो बिल्कुल अलग होती है उन कैनों से जो आपके घर के बाहर होती हैं। ये गार्बेज कैन एल्यूमिनियम से बनी होती हैं, जो कि बस सोडा कैन जितनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये ना के बराबर ही डैमेज करती हैं रेसलर्स को। यहाँ तक कि गार्बेज कैन यूज करके अटैक के इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है, जैसे बॉडी के ऊपर कोई पिलो रख दिया हो। थंब पिन्स जो WWE में इस्तेमाल होती है, क्या ये फेक होती है? तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल रियल होती है। जैसे WWE का हर वेपन में कोई ना कोई जोल होता है, लेकिन इसमें कोई जोल नहीं होता, ये बिल्कुल रियल होती है। ये आप रेसलर के रिएक्शन से भी समझ सकते हो। मिक फोली जिन्होंने WWE में बहुत से खतरनाक काम किए हैं, इन्होंने ही इन थंब पिन्स को WWE में इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि ये पेन तब ज्यादा नहीं होती जब आप इसके ऊपर गिरते हो, बल्कि तब ज्यादा होती है जब एक एक करके सारी पिन्स निकाली जाती हैं, और बहुत कम ही लोगों में हिम्मत होती है इन पिन्स पर गिरने की। रैंडी ऑर्टन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। WWE में यूज होने वाले बार्ब फायर, क्या ये सच में रियल होते हैं? दोस्तों इसका आंसर डिपेंड करता है WWE पे। जब भी इनको रियल इफेक्ट दिखाना होता है तो ये रियल वाले ही यूज करते हैं, लेकिन PG एरा की वजह से जिसमें ज्यादा खून नहीं दिखाया जा सकता तो ये फेक वाला बार्ब फायर यूज करते हैं, जो कि रबर से बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस क्लिप में डीन एम्ब्रोज इसको मुंह में ले रहे हैं। अगर ये रियल होता तो डीन एम्ब्रोज का मुंह ही कट जाना था। यहाँ तक कि जब एक बार ट्रिपल एच मिक फोली को इससे मार रहे थे तो रियल वाला बार्ब फायर यूज हो रहा था, और जब मिक फोली ट्रिपल एच को मार रहे थे तो फेक वाला यूज हो रहा था। आखिर दामाद है WWE के, ऐसे ही थोड़ी ना। WWE में जब भी सुपरप्लेक्स लगाते हैं तो फैंस पागल हो जाते, क्योंकि ये एक हाई फ्लाई मूव के साथ साथ सुपरप्लेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन में सुपरप्लेक्स लगेगा और किस सिचुएशन में नहीं? मैं आपको बताता हूँ। जब कोई रेसलर दूसरे रेसलर को टायर बगल पर बिठाते हैं और उसके पैर रस्सियों के अंदर होते हैं तो 99.9% सुपरप्लेक्स नहीं लगेगा, और जब लेग्स रिग्स के बाहर होंगी तो 100% सुपरप्लेक्स लगेगा ही लगेगा। तो आपको पता होगा कि किस सिचुएशन में सुपरप्लेक्स लगेगा और किस सिचुएशन में नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।